तमाम अनसुलझे मामलों को सुलझाने के लिए अक्सर जिस टेस्ट का सहारा लिया जाता है उनमें सबसे सटीक होता है डीएनए टेस्ट, जो तमाम उलझी हुई थ्योरीज को भी सुलझा देता है। आमतौर पर डीएनए जांच की रिपोर्ट आने में अक्सर 7 से 10 दिन का वक्त लगता है, लेकिन एफएसएल में ये जांच कई महीनों तक भी अटकी रहती है। क्योंकि आइए आपको दिखाते हैं। पुलिस की किसी भी जांच में एफएसएल की रिपोर्ट एक अहम भूमिका अदा करती है, जिससे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। लेकिन जब रिपोर्ट ही समय पर ना मिले तो ये समझा जा सकता है कि केस पर कितना फर्क पड़ेगा, यहाँ तक कि आरोपी को भी इसका फायदा मिल सकता है। यदि ब्रेन मैपिंग हो गया या नैर्को टेस्ट हो गए तो उसमें आरोपी कुछ झूठ बोल रहा है, वो झूठ पकड़ा जा सकता है और तपास की दिशा ठीक तरीके से जा रही है कि नहीं, इसका आकलन हो सकता है। और अधिकांश मुकदमे यदि देखे जाएं तो कायम हो जाते हैं ये कहते हुए कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट प्रलंबित है, और जब वो केस चलता है उस समय वो रिपोर्ट आती है। और चूंकि रिपोर्ट और तफ्तीश में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है तो अंततोगत्वा इसका फायदा आरोपी को मिलता है। डॉक्टरों की माने तो अगर किसी व्यक्ति ने ड्रग का सेवन किया हो तो उसकी जांच रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 दिनों में आनी चाहिए। वहीं डीएनए की जांच की रिपोर्ट के लिए भी यही समय लगता है। लेकिन एफएसएल के पास अधिकारी जांच के लिए सही उपकरण उपलब्ध न होना और ज्यादा काम होने के चलते ये रिपोर्ट सही समय पर नहीं दे पाते। देखिए, डीएनए की रिपोर्ट कब तक आए डिपेंड करता है प्रोसेस होने पे। अगर लैब उसको जल्दी प्रोसेस कर देगी, रिपोर्ट बहुत जल्दी हो जाएगी। अपने देश में एक तो लैब कम है, दूसरे उनकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जिस कारण से प्रोसेसिंग में लेट हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस इतना लेंदी है कि इसमें हफ्ते 10 दिन 15 दिन का टाइम लग रहा है। सपोर्ट स्टाफ या बैक स्टाफ या लैब की संख्या कम होने के कारण टाइम लग रहा है। अगर ये सफिशिएंट नंबर में हो तो हम 1 या 2 या 3 दिनों में भी इसकी रिपोर्ट पा सकते हैं। अब इसे एफएसएल की लापरवाही कहें या फिर उनकी मजबूरी कि सरकार उन्हें स्टाफ और उपकरण उपलब्ध कराने में विफल रही है। लापरवाही चाहे जिसकी भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि एफएसएल की रिपोर्ट में देरी अक्सर पाई गई है। अब वो चाहे अधिकारियों की कमी के चलते हो या फिर उपकरणों की कमी के, लेकिन इसका सीधा असर पुलिस या जांच पर जरूर पड़ता है। कैमरा पर्सन सुनील वैद्य और वरिष्ठ सहयोगी बलजीत परमार के साथ अश्विन पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कैसे जांच में देरी का फायदा उठाते हैं आरोपी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एफएसएल की रिपोर्ट किसी भी केस को उसके अंजाम तक पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाती है। मुलजिम को मुजरिम साबित करने या किसी निर्दोष को बरी करवाने के लिए इसका वक्त पर आना बेहद जरूरी होता है। लेकिन इस रिपोर्ट में देरी केस के लिए सबसे बड़ी कमजोर कड़ी भी साबित हो सकती है और कई बार इसका फायदा आरोपी भी उठा ले जाते हैं। किसी भी केस को मजबूती से अदालत के समक्ष रखने के लिए सबसे जरूरी होता है सबूत, और इन सबूतों में एफएसएल की रिपोर्ट एक अहम किरदार निभाती है। लेकिन रिपोर्ट में अक्सर देरी के चलते पुलिस को चार्जशीट बगैर एफएसएल की रिपोर्ट के दायर करनी पड़ती है, जिसका असर केस पर पड़ता है। दुर्भाग्य की बात इसमें यह है कि जो हमारा कानून है, ये कानून सेक्शन 173 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहता है कि किसी भी केस की तफ्तीश बिना विलंब पूर्ण हो जानी चाहिए। लेकिन जब तफ्तीश की जो मदद करने वाला फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वही उसी की रिपोर्ट नहीं आ पाती तो इसमें जो है काफी विलंब होने लगता है। कई बड़े सबूत इकट्ठा करने के बाद भी वैज्ञानिक पद्धति से इकट्ठा किए हुए सबूत अहम होते हैं। घटना स्थल से मिले किसी भी वस्तु को फोरेंसिक जांच के परिणाम से पुलिस को कई सुराग भी मिलते हैं, जो पुलिस कार्रवाई में मददगार साबित होती है। लेकिन इस रिपोर्ट में देरी का सीधा फायदा आरोपियों को भी मिलता है, यहाँ तक उनकी सजा भी कम हो जाती है। जनरली जब भी एफएसएल की रिपोर्ट आती है तो हम कोर्ट में भेज देते हैं, बट कई बार जब लेट हो जाता है तो निश्चित रूप से डिफेंस पार्टी को उसका फायदा मिलने की संभावना होती है। इसलिए डर इसी का रहता है कि किसी भी तरह से आरोपियों को इसका फायदा न मिले, विक्टिम को फायदा मिले इसका। इसलिए हम इसे जनरली फास्ट करने में लगे रहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी फास्ट ये रिपोर्ट आ जाए और हम कोर्ट में सबमिट कर दें।
पुलिस की कोशिश होती है कि आरोपी को उसके गुनाह की उचित सजा मिले और इसे ध्यान में रखते हुए वो कई कड़े कदम भी उठाती है, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट में देरी पुलिस की इस कोशिश को ठंडे बस्ते में डाल देती है। इस देरी के चलते पुलिस कई दफा अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाती, जिसके चलते उन्हें अदालत में मुंह की खानी पड़ती है और एक मजबूत केस एफएसएल की रिपोर्ट के बगैर अदालत के दरवाजे पर दम तोड़ देती है। कैमरा पर्सन सुनील वैद और वरिष्ठ सहयोगी बलजीत परमार के साथ अश्विन पांडे, P7 न्यूज, मुंबई। ऐसे कई केस हैं जिन्हें हल करने के लिए एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार पुलिस को है। रिपोर्ट में देरी से जांच में भी देरी हो रही है। रिपोर्ट अहम है, इसलिए जांच कर रहे अधिकारियों के पास इंतजार के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। जुहू के ऑकवुड होटल में 20 मई को मुंबई पुलिस ने एक रेड कर वहां चल रही रेव पार्टी का भांडाफोड़ किया था। इस रेव पार्टी में फिल्मी जगत और क्रिकेट से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। रेड के बाद वहां पकड़े गए सभी 92 लोगों ने ड्रग्स का सेवन किया है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने इनके ब्लड सैंपल को एफएसएल के पास जांच कराने के लिए भेज दिया, लेकिन अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है और पुलिस महज इंतजार कर रही है। The blood and urine samples, once we get the report, we will summon all those who will test positive. ये तो रही रेव पार्टी की बात, लेकिन हम आपको बता दें कि 2010 में कुर्ला में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार कर उनकी हत्या करने वाले हत्यारे की तलाश पुलिस कर ही रही थी कि इस साल की शुरुआत से अब तक कोलाबा इलाके में 3 नाबालिग बच्चियों की बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस इस मामले में भी आरोपी की तलाश कर रही है। जांच के दौरान दोनों मामले में पुलिस ने अब तक करीब 1000 लोगों के डीएनए सैंपल को भेजा है ताकि हत्यारे को पकड़ा जा सके, लेकिन एफएसएल की तरफ से पुलिस को अब तक महज 225 सैंपल की ही रिपोर्ट सौंपी गई है। ऐसे में ये साफ है कि पुलिस को जांच करने में कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। निश्चित रूप से पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है और ये तीसरी वारदात थी, तो निश्चित रूप से हमें ये भी देखना है कि इसका लिंकेजेस कुछ पिछले गुनाहों में है क्या नहीं, और इसी के लिए हमने इसका डीएनए प्रोफाइलिंग करने का डिसीजन लिया है और वो उसके तय समय सीमा में हो जाएगा। एक बार किसी भी व्यक्ति का डीएनए प्रोफाइलिंग करने के बाद उसको किसी भी और प्रोफाइल से मैच किया जा सकता है और उसमें उसका अगर इन्वॉल्वमेंट है तो पता चल जाएगा। रिपोर्ट में देरी महज इन 2 मामलों में ही नहीं, बल्कि एफएसएल के पास साइबर क्राइम, ब्रेन मैपिंग और डीएनए से जुड़े कई मामले अभी भी जांच के लिए लंबित हैं, जिसके चलते पुलिस की कार्रवाई में होने वाली मुश्किलों को समझा जा सकता है। इन मामलों से साफ हो जाता है कि पुलिस की जांच की रिपोर्ट में देरी की एक वजह एफएसएल की रिपोर्ट का सही समय पर न आना है। ऐसे में एफएसएल प्रशासन को अपने कामकाज के तरीकों को सुधारना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन सुनील वैद और वरिष्ठ सहयोगी बलजीत परमार के साथ अश्विन पांडे, P7 न्यूज।